जो गिलहरी है ना वो आके पौधा निकाल जाती है, क्योंकि नीचे मटर का दाना उसको खाने को मिलता है। तो ये मटर में ये बहुत दिक्कत है। इसका रंग चेंज हो जाता है फूलों का हर सीजन में। मुझे नहीं पता, बाहर चली गई, जब वापस आई तो जो अदरक थी वो पूरे नीले रंग की हो गई। तो जैसे ही वो नीले रंग की हो गई तो मुझे समझ में आ गया उसमें बहुत अच्छा खासा पेस्टिसाइड्स यूज हो रखे हैं। मैं अपने पौधों में कभी गुड़ाई नहीं कराती। गुड़ाई नहीं कराते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं पहली बार सुना कोई गार्डनर मना कर रहा है। ये 15 साल से सेम पॉट है जी। अच्छा जी। ये देखिए मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी जी। सफाई बहुत, आप देखिए पूरी छत कहीं आपको कुछ बहुत ही इजीली मैम ने मूव कर लिया है। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल चलो बागवानी करें पे। और एक बार फिर से हम मैम के गार्डन में हैं। आज पूरा गार्डन कवर करना है। लास्ट टाइम हमने आपको माइक्रो ग्रीन्स पे बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी। आशा करते हैं पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैम फाइनली अब आपका गार्डन टूर करना है। तो मैम गार्डनिंग की शुरुआत जैसे आपने बताया था कि माइक्रो ग्रीन्स वगैरह सब्जियों को लेकर आप इसकी ओर आपका रुझान हुआ था। तो मैं आपकी छत पर देख रहा हूँ बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स भी हैं, वेजिटेबल प्लांट्स भी हैं। तो इनकी शुरुआत यहाँ पर कैसे हुई थी और गार्डन में अभी तक कितने चेंजेस हो चुके हैं? मेरे गार्डन में मैं आपको बताऊं तो 80% चेंजेस आ चुके हैं। जब मैंने गार्डनिंग शुरू करी थी, कुछ प्लांट्स है जो मेरे यहाँ पर 18 साल पुराने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा। और जब मैंने प्लांटिंग शुरू करी तो मुझे लगा कि मैं इतनी मेहनत तो कर रही हूँ, मेरा टेरेस भी इतना सुंदर है, अगर कुछ मुझे अच्छा ऑर्गेनिक खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो मैंने और गमले ऐड ऑन करके गार्डनिंग शुरू करी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये 18 साल हो गए हैं इन दोनों पौधों को। पीछे मेरा बोगनविला का है, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ड्रेसिना और बोगनविलिया। हाँ जी। ओके, तीनों 18 साल पुराने। 18 साल है। इसका रंग चेंज हो जाता है फूलों का हर सीजन में। मुझे नहीं पता, इसका एक पहले भी वीडियो बनाया है हम लोगों ने, जिसमें इसका मरून कलर था। आप देख रहे हैं अभी ये पिंक कलर का है। अब जैसे सर्दियां शुरू होंगी इसका कलर चेंज होगा और गर्मियों में इसका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको यकीन नहीं होगा कि सॉन्ग ऑफ इंडिया की जो वैरायटी है वो इतनी मैच्योर हो सकती है, 15 साल तक साथ रह सकती है। जनरली इंडोर प्लांट्स लोगों के खराब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए 18 साल से साथ में बने हुए हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ पे भी है। ये पॉट, इस पॉट में ये प्लांट कब से हैं? इस पॉट में मैंने शायद 2 साल पहले इसको ट्रांसप्लांट किया। हाँ, पहले छोटे प्लांट में तो पहले 12 इंच के गमले थे, अब मैंने 16 इंच के कर दिए हैं ताकि मुझे बारी बारी पानी ना देना पड़े। देखिए छोटे गमलों में पानी ज्यादा देंगे आप, बड़े गमलों में कम जाएगा। तो गर्मियों में मैं सिर्फ एक बार पानी डालती हूँ इनमें, और सर्दियों में 3-4 दिन में एक बार पानी जाता है। अमेजिंग। और हाइट देखिए दोस्तों, लगभग 5 फीट की इसकी हाइट हो गई है और 3.5 फीट का ये भी है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा अमरूद का भी यहाँ पे है पौधा। ये अभी 1-1.5 साल का ये पौधा है जी। अभी इस पर फ्रूटिंग नहीं है, पर अब आएगी फ्रूटिंग इसमें। नाइस, बहुत ही अच्छी ग्रोथ पर है। फ्रूट प्लांट्स के लिए आप किस तरह का कंपोस्ट डालते हैं, क्या इसमें डालते हैं, न्यूट्रिशन क्या देते हैं? मैं आपको सच बताऊं तो मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं डालती हूँ, सिर्फ गोबर की खाद डालती हूँ। अच्छा। और मेरे यहाँ फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी होती है। एक हार्वेस्ट तो हम ले चुके हैं जो मेरे बाकी के प्लांट्स हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा फ्रूट प्लांट नहीं लगाए हुए हैं, क्योंकि फ्रूट प्लांट में होता क्या है, आपको साल में 1 या 2 बार मिल रहा है खाने के लिए। लेकिन यही अगर मैं वेजिटेबल्स लगाऊंगी तो मुझे हर सीजन में वेजिटेबल खाने को मिलेगी। जी जी। तो मैंने आपके गार्डन में वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं फ्रूट प्लांट से? जी जी जी, नाइस, वेरी नाइस। मैं देख रहा हूँ कि ग्रो बैग्स भी आपने काफ़ी यूज़ करें और साथ ही साथ स्टैंड का भी दोस्तों अच्छा खासा इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है। और ख़ास तौर पे जो व्हील वाले स्टैंड्स होते हैं वो पूरे के पूरे गार्डन में यूज़ कर रखे हैं। आगे हम दिखाएंगे भी किस किस तरह से हमने लगाए हैं। और बात हो रही थी सब्जियों की, तो ये देखिए बैगन लगे हुए हैं। वाह, आपने हार्वेस्टिंग भी की है पहले? हाँ, मैं कर चुकी हूँ। मैंने कम से कम 10 किलो बैंगन हार्वेस्ट कर लिए हैं। अरे वाह। और इसमें हल्दी लगाई हुई है। आई थिंक 2 महीने में और ये मैच्योर हो जाएगी। नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, जब मैं माइक्रोग्रीन्स उगाती हूँ तो मैंने सरसों के जो माइक्रोग्रीन्स उगाए, तो जो मेरे पास उसका लेफ्ट ओवर ट्रे में बचता है, क्योंकि हमने माइक्रोग्रीन कट कर ली, जो नीचे का बचता है वो मैं अपने पॉट्स में डाल देती हूँ। तो पॉट में आप देखिए ये अनइवन ग्रोथ इसलिए है क्योंकि कुछ मैंने पहले डाला हुआ है लेफ्ट ओवर, कुछ बाद में डाला हुआ है। अब इसके जो पत्ते आ जाएंगे तो उसकी सब्जी बना के खाएंगे। तो माइक्रोग्रीन तो खाए साथ में हम उसकी सब्जी भी खाते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ग्रो बैग्स में आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है मैम? देखिए ग्रो बैग में फायदा ये कि पानी नहीं रुकता है। पहले मेरे पास सारे से प्लास्टिक के थे। प्लास्टिक में क्या होता है, बारिशों में पानी वहाँ पे ठहर जाता है, निकलता नहीं है। और ग्रो बैग्स में क्या, जितना भी पानी डालेंगे चाहे बारिश हो कुछ, सारा पानी बाहर आ जाता है, तो पौधे खराब नहीं होते हमारे। राइट राइट। तो बाई चांस अगर बारिश भी हो रही है दोस्तों तो एक्सेस वाटर बाहर निकल आता है। और ये जियो फैब्रिक बैग्स हैं, नॉर्मल ग्रो बैग्स नहीं है। तो आप भी चाहें तो जियो फैब्रिक बैग्स लगा सकते हैं। लाइफ इनकी अच्छी खासी होती है, 10 साल तो चलते होंगे लगभग, आराम से, है ना? बिल्कुल। नाइस। इसी के साथ ही कॉर्नर में देखिए अशोक भी है। ये भी मेरे 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं इन दोनों पौधों को। ये दिन का राजा है। अच्छा, दिन का राजा। दिन का राजा, हाँ, जैसे रात की रानी होती है ऐसे ही हमारा दिन का राजा है। नाइस, बहुत ही बढ़िया। और इस तरफ आते हैं,
केले का पेड़ है? केले का पेड़ मैंने अभी 1 साल पहले ही लगाया है। अच्छा। तो ये तो अभी छोटा है, फ्रूटिंग इसमें टाइम लगेगा आने में, पर आएगी जरूर। साथ में देखिए मैंने यहाँ पर हरा लहसुन भी लगा दिया है, तो जो जगह वहाँ का बचा था उसको वेस्ट नहीं किया। अच्छा, नाइस। ये आप सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने साथ में बोला आएगी ज़रूर फ्रूटिंग। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर गार्डनर को। वाह, ये देखिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ है जी। यहाँ मैंने मूली लगाई हुई है। नाइस। इनमें क्या लगा रहे हैं आप? इसमें मैंने अभी मटर के बीज बोए हैं, तो थोड़े थोड़े पौधे आ गए, पर मटर में क्या है, जो गिलहरी है ना वो आके पौधा निकाल जाती है, क्योंकि नीचे मटर का दाना उसको खाने को मिलता है। तो ये मटर में ये बहुत दिक्कत है। ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा था मेरे साथ ही है, लेकिन सबके साथ है। नाइस। और आगे चलते हैं। तो सभी में ही आप देख पा रहे हैं कुछ ना कुछ मैम ने लगाया हुआ है, और मैक्सिमम इनका फोकस वेजिटेबल्स पे ही है। यहाँ पे अदरक लगाई हुई है। तो मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगी, मैंने लास्ट ईयर जब अदरक ली कहीं से, तो मैं बाहर चली गई, जब वापस आई जी, तो वो जो अदरक थी वो पूरे नीले रंग की हो गई। तो जैसे ही वो नीले रंग की हो गई तो मुझे समझ में आ गया उसमें बहुत अच्छा खासा पेस्टिसाइड्स यूज हो रखे हैं। और मैंने कितने दिन का गैप था जब आप वापस आके? 10 दिन में वो नीली हो गई। नीली हो गई। तो मुझे लगा कि नहीं, ये पेस्टिसाइड्स मुझे नहीं खाने। तो इस साल मैं अदरक हर साल लगाती हूँ, पर इस साल मैंने ज्यादा लगाई है। इस बार मैंने 4 पॉट्स अदरक के लगाए हैं। 4 पॉट अदरक के जी। नाइस। और आगे चलते हैं। यहाँ पे भी ये जितनी भी आप लीफी वेजिटेबल्स देख रहे हैं, मेरे माइक्रोग्रीन्स का लेफ्ट ओवर है। वाह, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं होता, अपने गार्डन में यूज़ करते रहते हैं, और साथ साथ सभी से ही कुछ ना कुछ आपको मिलता रहता है। ये देखिए गिलोय भी लगी हुई है। अब गिलोय का सीजन जा रहा है तो उसके मुझे पत्ते हटाने हैं। नाइस। तुलसी जी देखिए, नाइस। अच्छा, आपने प्लेसमेंट ऐसी की है तुलसी जी की कि विंटर्स में भी खराब नहीं होगी, है ना? ये कितना साल पुराना प्लांट है आपका? ये भी, इसको भी काफी साल हो गए हैं। मतलब 3-4 साल हो चुके हैं आराम से। और कई बार अगर तुलसी जी नहीं रहती है तो उसके बीजों से ही नहीं आ जाती है, तो मुझे नया पौधा लगाने की लगाना नहीं पड़ता। नाइस, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ ही एक फ्रूटिंग प्लांट आ चुका है। देखिए दोस्तों, नींबू काफी सारे लगे हुए हैं, आप गिन सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8। ये कितना पुराना प्लांट है आपका? ये 2 साल पुराना। 2 साल। लेकिन बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिनकी फ्रूटिंग नहीं भी आती है। आपकी फ्रूटिंग आने का रीज़न बताएंगे, क्या डालते हैं आप? आपने कंपोस्ट तो आप बता दिया, उसके अलावा क्या डालते हैं? मैं गोबर की खाद डालती हूँ हर 15 दिन में। दूसरा, मैं अपने पौधों में कभी गुड़ाई नहीं कराती। गुड़ाई नहीं कराते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कोई गार्डनर मना कर रहा है। मैं अपने 15 साल पौधों में माली को बुला बुला के गुड़ाई कराती थी, और खुद भी करती थी जी। और मुझे झुक झुक के खुद को पीठ में दर्द होने लगा। और मैंने जब गार्डनिंग प्रॉपर शुरू करी तो मुझे लगा मुझे आगे इसके बारे में पढ़ना भी चाहिए। तो मैंने इसके काफी कोर्सेज करे। मैंने हॉर्टिकल्चर में डिप्लोमा करा, जहाँ मैंने पढ़ा हमें गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। गुड़ाई करने से हम इसकी जो जड़ हैं खराब करते हैं। हमें मल्चिंग करनी चाहिए। आप देखिए हर गमले में आपको सूखे पत्ते मिलेंगे। हाँ, डाला हुआ है, राइट। हर गमले में हमें गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। उसकी जगह हमें इस तरह जो सूखे पत्ते हैं, हरे पत्ते नहीं, सूखे पत्ते आपको डालने चाहिए जी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। बहुत सारे जो गार्डनर्स हैं उनका कहना ये है अगर हम गुड़ाई नहीं करते तो ऊपरी जो सतह होती है पौधे की, मिट्टी की, वो धीरे धीरे हार्ड हो जाती है और एरेशन का इशू रहता है। आप ये देखिए, ये 15 साल पुराना पौधा है मेरा। अच्छा, इसका पॉट भी नहीं चेंज करा है मैंने। ये 15 साल से सेम पॉट है जी। अच्छा जी। ये देखिए मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी जी। इसका रीजन क्या होता है, जब आप मल्चिंग करते हैं तो मल्चिंग में सूरज की किरणें जो हैं वो आपकी मिट्टी पे नहीं जाती हैं, वो ऊपर पत्तों पे जाती हैं और पत्ते ड्राई आउट हो जाते हैं। एक तो ये आपका खाद का काम करेंगे। तो यूजुअली जो हमने पढ़ा है कि हमें पौधों में पत्तों की खाद देनी है और गोबर की खाद देनी है और वर्मी कंपोस्ट देना है। तो ये पत्ते आपके खाद बन जाएंगे और जैसे ही पत्ते पूरे खाद बन जाएंगे आप ऊपर से और मल्चिंग कर रहे हैं जी। सूरज की सीधी किरणें इसमें नहीं जा रही हैं, तो नीचे जो हमारी मिट्टी है उसको कॉम्पैक्ट नहीं होती है, वो लूज रहती है। आप किसी भी गमले में आप मिट्टी हटा के देखेंगे आपको मिट्टी लूज मिलेगी, जड़ें भी खराब नहीं होती उससे। तो दोस्तों, मैम ने इतने सालों में गुड़ाई नहीं की है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करिए। और कौन कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो गुड़ाई नहीं करते वो भी कमेंट करिएगा जी। और आगे चलते हैं मैम, एक और आ गया। हाँ जी, ये भी नींबू है, इसमें भी कम से कम 10 बार। अभी ये बहुत छोटे हैं, ये 2 साल का है। लेकिन आपके छोटे छोटे प्लांट्स पे फ्रूटिंग नजर आ रही है, ये बहुत ही अच्छा है। ये ग्राफ्टेड भी है, ग्राफ्टेड में जल्दी फ्रूटिंग आती है। यहाँ पे फाल्सो का, देखिए फाल्सो का सीजन नहीं है जी, पर आप देखिए यहाँ फाल्सो लगे हुए। अरे वाह, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। और मैंने कल ही शहतूत तोड़ के खाए हैं। अच्छा जी। कौन से वाले थे? वो पूरा पीछे रह गया है। येलो वाले? सफेद वाले। हाँ ओके। और एक तो यहाँ अभी भी लगा हुआ है। अच्छा। 2 3 4 तो रोज लगे। अभी सीजन नहीं है शहतूत का, आपको पता है गर्मियों में आते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए जी, एक बहुत यहाँ पे इधर भी लगा हुआ है।
तो 4-5 हेतु मैं रोज इधर से तोड़ के जाती हूँ, जबकि अभी सीजन भी नहीं है। नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी ग्रोथ पे हैं सारे पौधे और हमें ज़रा सी भी ख़राब पत्तियाँ वगैरह ये सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही। इसका रीज़न एक ही है कि इनकी जो कंपोस्ट है वो बहुत ही अच्छी है। लेमन ग्रास जी, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। इसमें देखिए जैसे कि मैम ने बताया वेस्ट वाले ही डाले होंगे लाके। हाँ जी, ये वेस्ट वाले जो थे, जो लेफ्ट ओवर है वो इसमें डाल दिए। अब इसी में सारे जर्मिनेट नहीं होंगे, आधे भी हो जाएंगे तो हमारा सब्जी बन जाएगा। राइट, सहजन भी यहाँ पे आपने देख पा रहे हैं। इसमें बहुत ड्रम स्टिक्स आई थी, हमने खाई गर्मियों में। सबकी आ रही है, मेरी नहीं आ रही है मैम। कितना पुराना है आपका ये प्लांट? आप मानेंगे नहीं, ये 1.5 साल भी नहीं हुआ इसको। ओह, मेरे वाले को 3 साल हो गया और इससे भी बड़ा है और बहुत ही घना है, लेकिन आ नहीं रही है, परेशान। चलिए अगली बार आप मिलेंगे, मैं आपको सहजन का पौधा दूंगी जिसमें आगे फ्रूटिंग होगी। जी जी जी। अब ये देखिए बैंगन बहुत खाए हैं हमने। देखिए पूरा अभी भी लगे हुए हैं जी, जबकि सर्दियां आ रही हैं और पत्ते झड़ रहे हैं, सब्जियां बैंगन पूरे आ रहे हैं। जी, जो फ्रेंड सब्जियां ग्रो करना चाहते हैं और इनिशियल टाइम में अभी सीड्स वगैरह नहीं जर्मिनेट करना चाहते, तो दोस्तों नर्सरी में जाएं। बैगन के पौधे बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। जनरली जो मैंने कवर किया और मैंने बाई भी किया है, 20 रुपीज़ ईच में आपको प्लांट मिल जाता है और लाके आप लगाएं और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग आपको लगातार मिलती रहती है। इसी के साथ ही मैम एक अपना जो पॉट है थोड़ा सा इधर उधर करके दिखाएं हमारे व्यूअर्स को कि इसका कितना बेनिफिट है। जी, इसका सफाई बहुत, आप देखिए पूरी छत कहीं आपको कुछ बहुत ही इजीली मैम ने मूव कर लिया है। अच्छा खासा वेट होगा इस प्लांट का, लेकिन ये देखिए। तो इस तरह के जो स्टैंड्स हैं उसका यूज़ करके आप अपनी छत पे क्लीनिंग करना है या कोई भी वर्क करना है, आप बहुत ही इजीली कर पाते हैं। क्या कॉस्टिंग रहती है मैम एक की? कितने का लाए थे? मैंने तो बहुत सस्ते लिए थे, पर अब अगर मैं उस टाइम तो ये अवेलेबल भी नहीं थे जी, लेकिन अगर अब इंडिया में बात करेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे 400। इंडिया में तो ये बाहर 400 से के लाए थे मिलेंगे। आप? हाँ जी, अच्छा अच्छा। मेरे हस्बैंड ने ला के दिए थे। अब ओके। 400 के मिलेंगे आपको इंडिया में। तो ये दोस्तों इसकी प्राइसिंग आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं। और पीछे इस टाइप के देखिए स्टैंड्स हैं जो कि इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं सो दैट आपका जो गार्डन है वो क्लीन रहता है। आप इनका गार्डन देख सकते हैं, बहुत ही क्लीन है, उसका रीज़न है इनके स्टैंड्स। और आगे चलते हैं मैम, ये कौन सा प्लांट है? ये जामुन का है, जामुन, और ये बेलपत्र है यहाँ पर। तो जामुन के भी इनको 1 साल हुआ है, अभी फ्रूटिंग नहीं देंगे पर अगले साल गर्मियों में जरूर फ्रूटिंग आएगी। बहुत ही बढ़िया है इसकी। हाँ जी, बहुत अच्छी लग रही है। और बेलपत्र भी देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी ग्रोथ पर है, ब्यूटीफुल। और ये है कड़ी पत्ता, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी ग्रोथ पे है ये भी। और इस टाइम पे मेरे गार्डन में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ पर है दोस्तों। आप इसकी किस किस सब्जियों में डाल लेते हैं इसको, कहाँ कहाँ यूज़ कर लेते हैं? मैं तो इसका पानी बना के बहुत ज़्यादा पीती हूँ। इसकी पत्तियाँ लेके पानी में डाल देती हूँ रात को, और सुबह वो पानी पूरा दिन थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करती रहती हूँ। क्या क्या बेनिफिट है उसके? उसके आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा होता है, जितनी भी बीमारियाँ हैं सारी वॉश आउट हो जाती हैं, और आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ाता है। तो मेरे यहाँ ऐसे रोजमेरी हो गया, सहजन हो गया, कड़ी पत्ता, इनकी पत्तियों को आप पानी में डालिए। अच्छा। और उसको 12 घंटे छोड़ दीजिए, उसके बाद वो आप पानी पीजिए, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। ये थोड़ी सी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, ज़्यादातर लोग फूड में ही डालते हैं इसको। और आगे चलते हैं, हिबिस्कस जी, ब्यूटीफुल। अब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो ये डोरमेंसी में जा रहा है पौधा। और यहाँ पे देखिए कितने सारे चंपा लगा रखे हैं मैम ने, और चंपा भी बहुत फूल आते हैं, ये भी डोरमेंसी में जा रहे हैं। नाइस। तो डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो गया है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपको डोरमेंसी में नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब मौसम होता है तो हमें बहुत अच्छी ग्रोथ पे सारी चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ पे देखिए अपने स्पेस को किस तरह इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, स्टैंड के साथ छोटे छोटे विंडो प्लांटर, और फिर नीचे सब जगह पे आपको ग्रो बैग और पॉट्स नज़र आ रहे हैं। और हर गमले में मैंने जो लेफ्ट ओवर डाला हुआ है, वहाँ अदरक लगाई है, वहाँ पे भी लेफ्ट ओवर डाला है तो पत्ते आए हुए हैं। वाह। तो अभी मैम वैसे मैं पूछ रहा हूँ, माइक्रो ग्रीन्स तो आप रेगुलर कंज्यूम करते ही हैं, लेकिन जो सब्जियाँ मैं देख रहा हूँ वो भी आपके गार्डन में अच्छी खासी हो रही हैं। तो हफ्ते में कितनी बारी सब्जी बाहर से लाते हैं? मैं बहुत कम सब्जियां बाहर से खरीदती हूँ। मेरा दिन में एक टाइम का सब्जी तो टेरेस से आता है, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि मेरी दोनों टाइम की सब्जियां टेरेस से आए। पर इस बार मैं थोड़ा सा लेट हो गई सब्जियां लगाने में जी, पर मैं थी नहीं यहाँ पर, तो वो 1 महीना देरी की वजह से सब्जियां अब थोड़ा सा लेट हो गई। ओके ओके जी। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कॉर्नर भी बहुत अच्छा, सनलाइट यहाँ पे पूरी पूरी आती है जी। और क्योंकि मुझे गिलहरियों से बड़ा डर लग रहा था कि मेरे अमरूद ना खा जाए। आप देखिए ये बस कुछ ही दिनों में और ये मैच्योर होने वाले हैं। ब्यूटीफुल। ये कौन सा वाला है? अंदर से व्हाइट है, पिंक है? ये पिंक है, थाई पिंक, थाई वैरायटी है जी। वाओ। तो इन सब पे छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं, जो भी थोड़ा टाइम लगेगा मैच्योर होने में। अभी और भी फ्रूटिंग होगी, बर्ड्स नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही चीकू भी है यहाँ पर दोस्तों। चीकू नहीं लगा मेरा, क्योंकि ये ग्राफ्टेड नहीं है और ये
5 साल हो गए होंगे इस चीकू को। तो जब मैंने गार्डनिंग करना शुरू करा, बचपन में मम्मी से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन जब दोबारा से खुद प्रैक्टिस करा बिना मम्मी के, तो मुझे समझ में आया कि बहुत गलतियां करी मैंने। तो मैंने माली से एक ये पौधा लिया और लगा दिया चीकू का समझ के, जिसमें कभी चीकू आए नहीं आज तक। अच्छा। फूल आते हैं, चीकू नहीं आता इसमें। ओके, हो सकता है तो ये बीज वाला है, ये ग्राफ्टेड नहीं है। तो जब भी ऐसा कहते हैं कि बीज वाले में भी 4-5 साल बाद आने लग जाते हैं फ्रूट। हाँ, तो अभी इसमें फूल बनते हैं, छोटे छोटे से चीकू आते हैं, लेकिन वो झड़ जाते हैं जी। पर मेरे पास एक और चीकू का पौधा है जो साल भर पुराना है, उसमें चीकू एक आया था, पर इसमें नहीं आया। नाइस। तो संदीप जी ये देखिए कि यूनिक ही है पत्ते। ये मेरी जो यहाँ आंटी काम करती हैं, उन्होंने मुझे लाके दिए कि आप इसको लगाओ। तो पहले तो मैं बहुत झिझक रही थी, पता नहीं क्या निकलेगा, मेरा गमला एक ऑक्यूपाई हो जाएगा। पर जब इसको ये पत्ते आए और इसकी हमने कड़ी बनाई, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हम कड़ी बनाते हैं तो उसमें हम पकोड़े तल के जो डालते हैं, उसकी जगह हम इन पत्तियों को डालें। तो इसका नाम है खटुआ। अरे वाह। और इसको जैसे जो हम कड़ी बनाते हैं उसमें डालते हैं, तो उससे हमारी कड़ी हल्की सी खट्टी भी होती है और इससे कड़ी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है और फ्राइड नहीं खाना चाहते, वो अपने घर में खटुआ जरूर लगाएं। अरे वाह, खटुआ लेकिन मैम मिलेगा नहीं ना, आपको तो दीदी ने लाके दे दिया। इसके बीच, क्योंकि वो खटुआ बुलाते हैं, मुझे इसका एक्चुअल नाम भी नहीं पता जी। तो दोस्तों देखिए, उन्होंने तो खटुआ नाम बताया, आप लोगों के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या है कमेंट करिएगा। और ये बाय सीड ही ग्रो किया है ना आपने? हाँ जी, बाय सीड करा है। तो मैंने कुछ सीड संभाल के रखे हैं कि कभी ये सीड नहीं देगा मुझे, तो मैं अपने बैकअप वाले सीड यूज कर लूंगी। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ ही देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी लगा रखे हैं मैम ने, बहुत सारी सब्जियाँ इनके गार्डन में लगी हुई हैं, तो इसीलिए कमी नहीं रहती है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट और यहाँ भी लगा रखा है ना, ब्यूटीफुल। और कुछ जेड के प्लांट्स हम देख पा रहे हैं, तो स्पेस को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। और हम देख पा रहे हैं बीच में पूरा स्पेस मिलता है, वॉक वगैरह करना है, अपने गार्डन को एंजॉय करना है, और कुछ सिटिंग एरिया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, सब कुछ है। और लेकिन अपने जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे चल पा रहे हैं। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला। बहुत सारे बिगिनर्स आज आपको देख रहे होंगे, और आपके गार्डन में 2-3 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। जैसे कि आपने बताया कि आप गुड़ाई नहीं करते, वो बहुत ही यूनिक था। और साथ ही साथ जो सब्जियाँ हैं माइक्रो ग्रीन्स के साथ साथ लेफ्ट ओवर आप पूरा यूज़ कर लेते हैं, तो बिल्कुल भी कुछ वेस्ट नहीं हो रहा। जाते आते बिगिनर्स के लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे, जो लोग ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, पेस्टिसाइड वाली सब्जियों से बचना चाहते हैं, वो अपने गार्डन में कैसे शुरुआत कर सकते हैं? पहले तो थैंक यू सो मच संदीप जी आने के लिए। थैंक यू सो मच। और जो लोग ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, मैं कहूँगी कि सबसे पहले वो माइक्रोग्रीन उगाना शुरू करें, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि आप देखिए, जो लोग वर्किंग है, मैं भी जब जॉब करती थी, मैं स्कूल जॉब में थी, टीचर थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। सुबह सुबह हमें 6 बजे घर से निकलना है, बस पकड़नी है, स्कूल जाना है, तो कभी इतना टाइम नहीं मिलता था कि इतना बैठ के हम हेल्दी खाना बना पाएँ। और जिस हिसाब से टीचर्स की जॉब में स्टे बैग्स होते हैं, आप शाम को थके आ रहे, 6 बजे आ रहे हो, तो जो घर में दाल चावल बनाया और हमने खा लिया। बट जब मैंने माइक्रोग्रीन उगाना सीखा, तो मुझे लगा कि नहीं, एटलीस्ट अगर मैं कभी खाने में बनाने में कुछ कर रही हूँ कमी पेशी, तो उसको माइक्रोग्रीन पूरा कर रहे हैं। और जिस हिसाब से जो सब्जियां हमारे को मार्केट में अवेलेबल हैं, जो पेस्टिसाइड्स हम खा रहे हैं, उनसे अच्छा अगर हम ये थोड़ी सी खाएं और अपनी सेहत को बनाएं, तो वो बहुत बेहतर रहेगा। इसे कोई भी अपने घर में उगा सकता है, आपको कोई ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी जगह चाहिए विंडो के आगे, जिसमें आपने उगानी है, और ये ट्रेज भी आपकी स्टैक हो जाती है एक के ऊपर एक, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। सिर्फ आपको अपने घर में 10 बाय 10 का इतना सा एक खिड़की के सामने की जगह चाहिए, जिसमें आप ये माइक्रोग्रीन उगा सकते हैं। नाइस। तो दोस्तों आप इनके चैनल को जाके ज़रूर फॉलो करिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और कांटेक्ट करके आप मैम से कोर्स वगैरह भी ले सकते हैं। मैम आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें सिखाती हैं। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी ज्वाइन कर सकता है? जी बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है और फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे, तो आपको बताना चाहता हूँ भारत के अलग अलग गार्डन्स में मैं विजिट करता हूँ। अभी तक लगभग 500 गार्डन कवर कर लिए हैं, और ये सीरीज़ ऐसे ही आगे बढ़ने वाली है। भारत के अलग अलग स्टेट्स में मैं आता रहता हूँ, जिसके लिए कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने होते। अगर आप मुझे बुलाना चाहते हैं तो दी गई मेल ID पे कॉन्टैक्ट करें, अपने गार्डन की पिक्चर वगैरह सेंड करें, मैं आपके गार्डन तक ज़रूर आने वाला हूँ। जाके इंस्टा और फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।